ये रखो। चलो भाई, लोग दोबारा बताऊं। देखो वो जो लोग की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, जो लोग की प्रॉपर्टी लिखवाई है ना कल 10-12, उन पे जो क्वेश्चन है उसमें आईआईटी में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है तो वो नहीं पूछेगा। तो तुमसे जर्नली क्या पूछा जाएगा वो एक बार दोबारा देख लो। अगर log a बेस पे b आपके सामने है तो हम कहेंगे कि ये डिफाइन हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और a 1 ना हो। ये बहुत ही मेन कंडीशन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और इसको समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो 10-12 फार्मूले हैं ना उन पे कोई बहुत ज्यादा खेल नहीं बनेगा, इस पे ही बनेगा। तो एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, एक तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी a बेस पे b बराबर c आ जाए और आपको लग रहा है कि यार मुझे log की जरूरत नहीं है, मैं log छोड़ना चाहता हूं, तो आप log छोड़ दो। और log छोड़ते ही ये क्या होगा, b बराबर a की पावर c। तो यहां से एक इनइक्वालिटी निकल जाएगी, कौन सी, कि अगर log a बेस पे b है और ये मान लो c के बराबर नहीं है बल्कि c से बड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि c के बराबर हो ही ना, वो c से बड़ा आ जाए, तो क्या करें। तो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं। तो दो आंसर कैसे पॉसिबल हैं, यानी कि जो b है अब वो a की पावर c के बराबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि b ज्यादा बड़ा होगा a की पावर c से, और या फिर b छोटा होगा a की पावर c से। अगर इनइक्वालिटी सेम है, भाई पहले भी ग्रेटर देन है बाद भी ग्रेटर देन है, अगर इनइक्वालिटी सेम है तो तुम समझ जाना कि इनइक्वालिटी सेम होने का मतलब है कि तुम्हारा जो बेस तुम a यूज कर रहे हो वो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। और अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है तो समझ जाना कि तुम्हारा जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में होगा। इसके अलावा तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। इन सब बातों को मिक्स करके और वो जो 10-12 फार्मूले लिखवाए हैं उनको मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तुम छोटे बच्चों वाला एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो कि वो तुमसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि बता log 2 बेस पे 6 कितना होता है, ऐसे थोड़ी ना पूछेगा वो तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें log की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को वो यूटिलाइज करा एक ही फार्मूले से, ताकि 36 तरीके के क्वेश्चन उसे ना बनाने पड़े। सही बात है। अब कैसे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है भाई ऐसा सिचुएशन बनेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पहले बिल्कुल जीरो लेवल पे एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल पर, ठीक है। मतलब जिन क्वेश्चन को मैं आसान आसान कहूं ना तुम समझ जाना कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कोई नहीं। जिन क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं ना कि जीरो लेवल पे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, वो तुमसे कोई पूछेगा नहीं कभी भी, वो तो बस तुम्हें समझाने के लिए है। तो ये क्वेश्चन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड x इफ log 3 बेस पर x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ये उसने क्वेश्चन बना दिया, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली चीज हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो कहता है कि x बताओ। मैं कहूंगा कि भाई ये बेस क्या है, मेरा जो मेन खेल है वो बेस पे टिका हुआ है, इस नंबर पे, इस नंबर को हम बेस बोलते हैं और बेस को हम a से डिनोट करते हैं। तुम देखो कि मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है, इनइक्वालिटी सेम रहती है अगर बेस 1 से क्या हो, बड़ा है, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है अगर बेस 1 से क्या हो, छोटा। कितनी सिंपल सी बात है। तो 1 से बड़ा ही है ना बेस, क्योंकि 3 है, तो लोग छोड़ दो। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर,
9, तो x ग्रेटर देन 10। अब आंसर यहीं छोड़ दो चाहे, और चाहे लिख दो कि x बिलोंग करता है ओपन 10 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है बात? आसान सवाल है। इस आसान सवाल में 10 ग्राम तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, सिर्फ 10 ग्राम एक्स्ट्रा। और अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि log 3 बेस पर x माइनस 1 इज लेस देन 2 है। देखो मजेदार बात, देखो सेम क्वेश्चन, सिर्फ इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी है मैंने। अब मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट और अपना लगाया हुआ दिमाग देख लो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, फिर तुम कहते हो कि जी हमें आईआईटी निकलवाओ। मेरे वो उल्टा देख लो, एक से एक मैथमेटिशियन मेरी क्लास में बैठे हैं। शाबाश, अब सीखो इस बच्चे से कुछ सटीक आंसर देने की आदत डालो मैथ में। मैथ का आंसर देने में कभी जल्दबाजी नहीं मचाते, थोड़ा सा रुकते हैं, सोचते हैं। तुमने कितनी जल्दी आंसर दे दिया कि तुम्हें लगा कि हूबहू वही तो है। हटाओ लोग को, तो x माइनस 1 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं। तो तुम्हें नजर आया कि लेस देन 9, तो x लेस देन 10 और हमारा काम पूरा हो गया। अरे रुको, x 10 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब है 10 से छोटा 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। तुम्हें याद आएगा कि अरे यार लोग की अपनी भी तो डेफिनेशन होती है एक, और वो डेफिनेशन क्या कहती है कि b शुड बी ग्रेटर देन 0। तुमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ में तुम्हें यह भी लिखना पड़ेगा कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर देना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट 1 कॉमा, तो इसको ऐसे पढ़ा करो कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 10, ऐसे पढ़ा करो। समझ गए? तो मैथ का आंसर देते हुए जल्दबाजी नहीं, वरना फंस जाओगे। 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन, जरा सा log लिख लिया, बेस ले लिया 2। अब किसकी बारी है लिखने की? b की बारी है लिखने की, b की। अब b मेरा मन करे मैं छोटू सा b लिखूं, मेरा मन करे मैं इतना बड़ा b लिखूं, किसी का कोई प्रॉब्लम? लिख सकता हूं ना, मैथमेटिक्स है। मैंने बड़ा वाला b लिखा, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। ये पूरा का पूरा कौन चल रहा है? b चल रहा है। इस b में मैंने फिर log लिखा, बेस ले लिया मैंने 1/2। क्लियर? अब ये किसका b है? ये इसका b है, और ये खुद log में है, तो इसका भी अपना एक b होगा। अब इसका फिर b लिखा, फिर से log में, फिर उसका बेस लिखा, उसका बेस मैंने 3 लिखा। अब इसका भी अपना एक b होगा, वो मैंने x लिखा, ब्रैकेट बंद किया, और ये पूरी चीज ग्रेटर देन 0 लिखी। बताओ x कितना? अब बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे पहुंच जाओगे रिजल्ट तक। फिर भी तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं, क्योंकि ये पहला सवाल है। ये जो इतनी चीज है, ये b है इसके लिए, इसके लिए b है। जब ये वाला log आएगा तो ये इतनी चीज फिर से b का काम करेगी इसके लिए, और जब ये वाला log आएगा तो ये वाला x b का काम करेगा इसके लिए। समझे? समझ रहे हो? पोजीशन चेंज हो रही है। दिमाग का इस्तेमाल करो और बताओ x कितना? तुम्हारा आज पहला दिन है, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ है? लॉग ये होता है, फिर उसका लॉग ये चीज है। आज तो तुम इतना समझो कि भाई मैं तुम्हें ठीक पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। आज तुम ये समझो
फिर तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 1 से √3, ठीक है। जो भी तुमने अपना आंसर दिया है मैं अभी चेक करूंगा। x इज ग्रेटर देन √3। एक बच्चा कह रहा है कि 1 से √3 के बीच में है, एक बच्चा कह रहा है √3 से हमेशा बड़ा है। दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा गलत है या दोनों बच्चे गलत हैं? दोनों तो सही हो नहीं सकते। 1/8। चलो भाई, तीसरा आंसर आ गया। अब 3 आंसर हो गए। √3 से बड़ा, 1 और √3 के बीच में, 1/8 से बड़ा। 3 आंसर आ गए भाई। 3 में से कोई 2 तो 100% गलत है। आंसर तो कोई एक ही ठीक हो सकता है ना, तो या तो 2 गलत है या तीनों गलत है। और कोई बच्चा कोशिश करना चाहे? भाई सब कुछ तो लिखा है बोर्ड पे, बोर्ड पे सब कुछ लिखा है। भाई इस बात को तुम देखो, अभी तुम्हारी शुरुआत है, तुम 11th में हो, तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। सोचना तुम्हें खुद है, सोचना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बताए हुए क्वेश्चन नहीं आने के एग्जाम में। मेरे बताए हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं जब आकाश कानपुर वाली ब्रांच में था तो मैं वहां एक क्वेश्चन करा रहा था उन्हें कि एक एन साइडेड पॉलीगन, सुनना तुम मेरी बात ध्यान से, एक एन साइडेड पॉलीगन था। तो मैंने उन्हें एक क्वेश्चन कराया कि बेटा ये एन साइडेड पॉलीगन है, तो अगर हम इनकी वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करें तो कितनी नंबर ऑफ लाइन बनेगी। जैसे मैंने इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया तो एक लाइन बनी ना ग्रीन कलर की, इसको इससे कनेक्ट किया दूसरी लाइन बनी, इसको इससे किया तीसरी लाइन बनी, ऐसे इसको करूंगा तो एक लाइन बनेगी, इसको करूंगा तो भी एक लाइन बनेगी, यदि बहुत सारी लाइनें बनेगी। तो ये क्वेश्चन मैंने पीएनसी का बच्चों को क्लास में कराया। उस साल जेई मेंस में क्वेश्चन पता है क्या है? देखो मैं तो ये करा के आया, तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। क्वेश्चन पता है जेई मेंस में क्या आया था? ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि एक एन साइडेड पॉलीगन है, उसकी वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन किया तो लाइनें बनी, उन लाइनों ने एक दूसरे को कट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। ये बने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन ये आया कि इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर कनेक्ट करें तो बताओ कितनी फ्रेश लाइनें बनेंगी। समझ रहे हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर कनेक्ट करें तो कितनी फ्रेश लाइनें बनेंगी। तो ऐसा होता है जेई में, है एन साइडेड पॉलीगन है, बहुत बड़ा है, पिक्चर में पूरा थोड़ा ना दिखा सकते हैं। तो इस बात को तुम अच्छे से समझ लो कि तुम्हें यहां पर 2 साल तैयार कराया जाएगा कि भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब होता है, लेकिन क्वेश्चन तो बेटा फ्रेश ही आएगा। तो तुम्हें सोचना है। अब तुम्हें 2 क्वेश्चन करा दिए लोग से रिलेटेड, लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब तुमसे अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, सुन लिया मैंने। चलो तो मैं करूं इसे? कर ली भाई? सब बच्चों ने कोशिश कर ली? यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वाला लोग है, लिखा है बेस कितना है? 2 है। 2 के बाद जितना कुछ भी लिखा है वो कौन है? वो बी। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो बी है बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पहला नियम यही है कि ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मैं शुरुआत करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को फ्रेश पेज पे ले जाता हूं। log 2 बेस पे, log 3 बेस पे x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम शुरुआत ऐसे करो, तुम कहो कि ये वाली चीज अगर आप पॉजिटिव कह रहे हो तो लोग छोड़ देते हैं। तो जैसे ये पहले वाला लोग हम छोड़ देंगे तो ये 2 हमारा उधर शिफ्ट करेगा, और 2 कैसा नंबर है? 1 से बड़ा। बड़ा है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो log 1/2 बेस पे, log 3 बेस पे x इज ग्रेटर देन 2 की पावर। एग्री?
इस बात से आप एग्री हैं? अब लिख दो log 1/2 बेस पे log 3 बेस पे x इज ग्रेटर देन 1। अब मैं छोड़ने जा रहा हूं सेकंड वाला log। अब मेरा बेस कैसा है 1/2 और 1/2 1 से क्या है छोटा, 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी रिवर्स। एग्री? इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी रिवर्स। तो रिवर्स कर दो लेस देन 1/2 की पावर 1। ठीक बात है। जैसे ही तुमने इनइक्वालिटी रिवर्स करी तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। तुमने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये वाली चीज 1/2 से छोटी मैं कुछ भी ले सकता हूं। और जब तुम कहते हो ना कि मैं कुछ भी ले सकता हूं तो 1/2 से छोटे नंबर अपने दिमाग में सोचो। इसका मतलब तुम 0 भी ले सकते हो, तुम -1 भी ले सकते हो, तुम -2 भी ले सकते हो। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ये वाली चीज है इतनी चीज वो इस वाले लोग के लिए क्या है बी, और किसी भी लोग का बी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये अंडरस्टूड है कि जैसे ही इनइक्वालिटी रिवर्स होएगी यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई 1/2 से छोटा तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 0 तब भी रहेगा। क्योंकि ग्रेटर देन 0 अगर नहीं रखोगे तो लोग की डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगी। समझे कि नहीं? अब तुम इस लोग को छोड़ दो। इस लोग का बेस कैसा है 3 और 3 को छोड़ने पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो जैसे ही 3 छोड़ोगे तो 3 इधर भी जाएगा और 3 इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा 3 जब इधर जाएगा तो 3 की पावर 0 से ज्यादा बड़ा है x, और जब 3 इधर जाएगा तो 3 की पावर 1/2 से छोटा है x। तो 3 की पावर 0 1 होती है, ये x हो गया और ये √3 हो गया। तो दैट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा 1 से √3 के बीच में। और ये आंसर एक बच्चे ने दिया था। किसने दिया था? हाँ, सबसे लास्ट वाले बच्चे ने ये आंसर दिया था कि ये 1 और √3 के बीच में रहेगा। समझ में आ गई कहानी? क्योंकि बेस 1 से छोटा था। बेस 1 से छोटा लोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स तुरंत। और जब इनइक्वालिटी रिवर्स करो तब तुम्हें अपना दिमाग चालू रखना है। क्यों? तुम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, इसमें क्या आ रहा था लेस देन का साइन आ रहा था। इसमें इनइक्वालिटी तो रिवर्स नहीं हो रही थी लेकिन लेस देन आ गया था। जब तुम्हारा वेरिएबल किसी नंबर से लेस देन आ जाएगा ना तो मतलब तुम नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। तो तुम्हें देखना है कि मैं नेगेटिव तक जा भी पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ये सोचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल इनइक्वालिटी थी और इसमें तो रिवर्स हो गई, तो तुम नेगेटिव तरफ जा ही नहीं सकते। समझ गए ना? फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई कुछ पूछना चाहे मुझसे तो दोबारा पूछ सकता है। है? क्या कोई कुछ कह रहा था? क्या बतानी? सर ये वाली लॉग एक ही 0 एक बार दोबारा पूछनी थी। भाई ये तो बहुत आसान है, तो तू खुद एक्सपेरिमेंट किया कर ना घर पे। सर देखा था मतलब लोग ए बेस पे 0 को तू x मान ले, इसका आंसर x आएगा। लोग छोड़ दे तो 0 बराबर a की पावर x हो गया ना। अब मान ले a तेरा 1 से बड़ा है तो मान ले ये 2 है, मैंने 2 मान लिया। तो 2 की कितनी पावर करूंगी 0 आए, तो 2 की पावर -∞ करनी पड़ेगी तो 0 आएगा, नहीं तो नहीं आने का। अपने आप ही पता चल जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने a 1 से बड़ा लिया तो आंसर -∞ आएगा 1 से बड़ा लेने पर। और अगर हमने 1 से छोटा लिया तो जैसे मान ले लोग a बेस पे x जो है वो a बेस पे 0 x था, तो a बेस पे 0 तो 0 बराबर a की पावर x हो गया। a मैंने 1 से छोटा ले लिया, तो अब सोच कि 1/2 की कितनी पावर करूं, इन्फिनिटी पावर करूं।
एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। ये तो आंसर आ गया ना इतना। अब लोग की डिफाइनिंग पे आ जाओ, वो भी चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे। लोग की डिफाइनिंग भी तो देखनी है ना। लोग की डिफाइनिंग क्या है कि इसके लिए ये पूरा का पूरा क्या है, बी। तो बाय डेफिनेशन इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, इज ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा इसको, वरना लोग डिफाइन नहीं होने का। और लोग छोड़ूंगा तो 1/2 इधर भागेगा, और ये भागेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और जब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है तो मुझे ध्यान रखना है कि ये भी बी है, तो ये खुद भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये हो गया कि 0 से ज्यादा बड़ा लोग 3 बेस पे x, और ये कितना 1। अब लोग छोड़ दूंगा तो 3 की पावर 0 से बड़ा x और x से बड़ा 3 की पावर 1, तो 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो ये कह रहा है 1 से 3 और ये कह रहा है 1 से √3, तो इन दोनों में ये आंसर ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये आंसर उस आंसर का क्या है, सबसेट। क्लियर है ना बात? हाँ पूछो, क्या पूछना है। कौन से वाले स्टेप? ये वाला, ये स्टेप कैसे आया, ये समझ में आ गया। इसके नीचे वाला नहीं आ रहा तेरे को, तो लोग छोड़ दे। लोग छोड़ेगा तो कौन है, 3 कैसा नंबर है, 1 से बड़ा। तो जैसी इनइक्वालिटी लगी हुई है वैसी ही लगी रहेगी, और 3 दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एक तरफ थोड़ा ना जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1/2, 3 तो दोनों साइड जाएगा ना। ठीक बात है। हाँ भाई बताओ, हैं इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी क्या होती है? तुम लेक्चर तो ये सारे के सारे यूट्यूब पे हैं, उनको देखा करो ना घर जाके एक बार, जो भी एब्सेंट हो जाता है। 3 की पावर 1/2। ये किसने पढ़ाया तुझे भाई, ये किसने पढ़ाया तेरे को? हमने तो तुझे ये पढ़ाया है कि लोग a बेस पे b अगर लेस देन c है तो लोग छोड़ दे, और इस a को उधर भगा, तो b तो वैसे का वैसा लिखना, b लेस देन a⁻c ऐसे लिख। तो पूरा क्वेश्चन ही बदल दे रहा है। तो इसको उधर ले जाके इधर लिख रहा है, इधर थोड़ा ना लिखना है यार। यहाँ पे तो x आएगा, x ऐसे का ऐसा आएगा, और 3 उधर जाएगा। चलो भाई, ये मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन कराए हैं लोग के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़े, उतारो उतारो। पूछना है मुझे, किसका डाउट है, लोग का डाउट है कि किसका है? पूछ, नंबर बता, पेज नंबर बता। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 12, ये है 12। लोग 8 बेस पे 9 वाला, ये आ गया जी, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हाँ तो प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही है खैर। क्वेश्चन नंबर 12, लोग 8 बेस पे 9 इंटू लॉग 9 बेस पे 10, तो लॉजिकली अगला वाला 10 बेस पे 11 होगा। से चलते चलते लोग 63 बेस पे 64 होगा, या और इससे पहले वाला 62 बेस पे 63 होगा। ऐसे लिख ले। बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा? लोग की प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर किसी का सर बेस 2 मिनट में तुम्हें, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में तुम्हें दे रहा हूं, सोच लो। तुम्हारा आंसर है 2।
ठीक है, और बच्चे सोचो भाई, लोग की प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जो कल प्रॉपर्टी लिखी थी उनके हिसाब से। प्रॉपर्टी याद करके लायो। देखो भाई, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कोई से भी नंबर पे होगी वो, कि लोग अगर ए बेस पे बी है तो इसको हम लिख सकते हैं लोग सी बेस पे बी डिवाइडेड बाई सी बेस पे ए। इतनी बात ठीक है। फिर इसी वाली चीज को लिख सकते हैं, ये वैसे मैंने कल लिखी नहीं थी, ये मैंने कल दोनों अलग अलग लिखी है, दोनों को आज मिक्स करके लिख रहा हूं। एक प्रॉपर्टी कल ये भी कराई थी ना तो मैं दूसरी वाली, कि लोग ए बेस पे बी को लिख सकते हैं लोग 1 अपॉन, अब मैं दोनों को मिक्स करके लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि मेरा 1 अपॉन में तो आ गया सी बेस पे ए, तो मैं इसे उल्टा करके लिख सकता हूं लोग ए बेस पे सी। एग्री? इसका मतलब है कि अगर कभी भी मेरा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच कर गए, ये दोनों नंबर अगर मेरे मैच कर जाएं, तो मेरा आंसर ए बेस पे बी बन जाएगा डायरेक्टली, ये बन जाएगा। अब तुम इस क्वेश्चन में देखो कि क्या ऐसा हो रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों, सॉरी, बी और ए मैच कर रहे हाँ हाँ हाँ, उसमें ये हो रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाना पड़ता है ना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। है बेटा, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली क्या कह रहा है? लास्ट वाली, सेकंड लास्ट वाली क्या करें उसमें? तो जो लास्ट की दो में काम होगा वो शुरू में करके देख ले, लास्ट में क्यों जा रहा है, शुरू में चल पे। अभी भी नहीं समझे? चलो प्रॉपर्टी तो याद है ना, प्रॉपर्टी हटा दो, बस तुम्हें याद होनी चाहिए तो भी काम बन जाए। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, 8 बेस पे 9 को 1 अपॉन लोग 9 बेस पे 8, इतना तो लिख ही सकता हूं, मल्टीप्लाई लोग 9 बेस पे 10, मल्टीप्लाई आगे की पूरी कहानी जो कुछ भी लिखी। क्या इन दोनों को मिक्स कर सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? क्या इन दोनों को, ये वही तो लिखा है, सी बेस पे बी, सी बेस पे ए, तो ए बेस पे बी बन गया, तो लिख दूं इसे 8 बेस पे 10। ठीक बात हो गई, शुरू के दो मिक्स हो गए। अब थर्ड वाला क्या था, 10 बेस पे 11 इंटू लॉग, फिर अगला क्या होगा 11 बेस पे 12, और फिर ऐसे ही लॉग 63 बेस पे 64। अब ये वाला जो है वो फिर नीचे आ जाएगा, तो 10 बेस पे 8, तो फिर ये क्या हो जाएगा 8 बेस पे 11। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों को कंबाइंड करके क्या लिख सकता हूं, 8 बेस पे 11 लिख सकता हूं, फिर 11 बेस पे 12, और से चलते चलते log 63 बेस पे 64, फिर ये दोनों फिर मिक्स हो गए। ये कितना हो गया 8 बेस पे 12। ठीक है, तो अब करते करते बता दो अब लास्ट में क्या आएगा, log 8 बेस पे 64 आएगा कि नहीं? और 64 का मतलब तुम्हें पता है ना, 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाता है आगे, तो 2 मल्टीप्लाई 8 बेस पे 8, और ये प्रॉपर्टी है 1 हो गया, तो कितना रह गया 2। तो बस आपको फार्मूले अगर याद हैं
तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में तो दिक्कत आएगी ही नहीं। कोई 100 में से कोई एक क्वेश्चन होगा जो मुश्किल पड़ेगा, 99 हो जाएंगे। हाँ, सेकंड स्टेप मतलब ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो? इधर लिख लेते हैं इस बात को। ये है log 8 बेस पे 10, इसको नीचे ले आ, तो ये 1 log 10 बेस पे 8 हो जाएगा कि नहीं? और ऊपर कौन है? ऊपर वाला लिख, बोलता क्यों नहीं? अब क्या है ऊपर? 10 बेस पे 11। अब ये भी 10 और ये भी 10, तो क्या इन दोनों को अब log 8 बेस पे 11 लिख सकता हूं? बस ये किया। अभी भी नहीं समझ में आई बात? ये लिखा है a बेस पे b, ये तो लिखा है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है 10 बेस पे 11, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, और बताओ कोई समस्या, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। चलो फिर, अरे हर क्वेश्चन को उतारा नहीं करते, तू तो हर क्वेश्चन उतारने बैठ जाता है। अब अपने हाथ से करियो इसको घर पे खुद। एक और लिखो, फाइंड x if log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये तो भैया बेस है, और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये तुम्हारा b है, तो वो b है, ये a है, इज डिफाइन। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन डिफाइन है, तो तुम्हें x पे कमेंट करना है कि भाई मैं x को ये लूंगा तो डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल से बताऊं, मान लो किसी ने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पर x माइनस 1 लिखा, सेम ही क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा नंबर चेंज कर रखे हैं। अब किसी ने कहा कि ये बता कब डिफाइन है, तो मैं कहूंगा कि भाई देखो, ये डिफाइन होने के लिए x को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, वरना ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो ये कहूंगा कि x पॉजिटिव, दूसरी बात कहूंगा कि यही वाला x 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात कहूंगा कि x माइनस 1 भी क्या हो? पॉजिटिव। तो यहां से आ जाएगा कि 1 से बड़ा, तो ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 1 को नहीं लेना, और ये कह रहा है 0 से बड़ा। अब जब मैं इन तीनों की सुनूंगा ना, तो मुझे आवाज आएगी कि x को बस 1 से बड़ा ले लो, समझ लो तुमने तीनों की बात मान ली, क्योंकि जो चीज 1 से बड़ी होगी वो 1 के बराबर नहीं होगी, और वो 0 से बड़ी तो होगी होगी। समझ गए? वही सेम थ्योरी यहां लगेगी, बस यहां पे नंबर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। बताओ क्या होना चाहिए, लगाओ दिमाग। तुम्हारा आज पहला दिन है, और तुम्हारा दोनों बच्चों का, तुम दोनों सीवीपीएससी की मतलब उस साइड से इस साइड मूव हुए, आप भी, और बाहर से कहां से? डीपीएस से आए हो, गुड है। आप बी से ए में आए हो, तो बी से ए में, ओके। तो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? अच्छा, क्या दिक्कत है मुझे बताओ, बताओ, मैं तुम्हें कॉपी पेन पे बताता हूँ तो शायद ज्यादा समझ में आए। बताओ। इसने तो ना लिखने की कसम खाई हुई है, ये कह रहा है मैं तो नहीं लिखूंगा भाई। हैं? लिखेगा नहीं, प्रणव तो सीखेगा कैसे? हैं? पर्व लिखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे बेटा? पहले तो लिखना, सबसे पहले लिखना जरूरी है। सब कुछ लिखा कर, सब कुछ लिखा कर, घर पे जाके वीडियो लेक्चर दोबारा देखा कर, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में मेरे पास आया कर, ये भी तो कर सकता है ना? जैसे लंच टाइम में मेरे पास आ गया, कोई फ्री पीरियड हुआ तब आ गया, छुट्टी के बाद रुक गया,
बहुत सारे ऑप्शन है, सीखने की कोशिश करेगा वो सब सीख जाएगा। हाँ तू बता भाई, एक मिनट रुक जाओ। 30 का दिन है, मेरा भी सब सारी ऊपर से जा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब समझ तो आ रहा है लेकिन मैक्सिमम मेरे ऊपर से जा रहा है। वीडियो देखो, वीडियो जो एक थी शुरुआत की, दो एक लेक्चर दे रहे थे सर, वो तो आए थे मेरे बेसिक वाले थोड़ी चीज, तो आज मैंने कोशिश करी थी स्टे बैक करने के लिए। हाँ तो स्टे बैक करो। केमिस्ट्री के लिए मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ, अरे मैं बिल्कुल एक बार पहले फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर कब तक होता था उसके लिए? 7 बजे तक, 7 शाम के 7 बजे तक आप यहीं रह सकते हो। तो मैं पहले फिजिक्स पढ़ लूंगा, फिर मैं आप इधर मिलूंगा स्टाफ रूम में। मैं आज नहीं मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा फ्राइडे में, मतलब टीचर स्टे बैक का डे अलग अलग है ना, तो मेरा फ्राइडे सैटरडे है। आज किसका है? आज पूछना पड़ेगा काशिफ पर। हाँ बेटा बता। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है सर। अभी ना पिछले सेक्शन में सर अभी ये वाला हो रहा था, वेव मेथड, तो अभी ये समझ रहा था सर। ऊपर से अभी 2 दिन की छुट्टी भी हो गई थी सब, भाई की शादी थी ना। ओके ओके ओके, सर 1 से इन्फिनिटी तक हैं? होगा, 1 से इन्फिनिटी एक्स। अभी चेक करता हूँ। तुम बताओ भाई, तुम्हारा भी पहला दिन है, बताओ बेटा। सर लॉग ए होता है, उसके ऊपर उसकी बी होती है, और दूसरी चीज ये है कि ए हमेशा 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से बड़ा होता हाँ जी 0 से 1 के बराबर नहीं होता। नहीं होता। और बी भी जो है वो 0 से बड़ा होता है, और एक फॉर्मूला वो लॉग ए बी इक्वल्स टू सी होता है, जिससे वो बन जाता है बी इक्वल्स टू ए की पावर ए सी। चलो ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें अभी। हाँ भाई, निकाला भाई आंसर? मुश्किल लग रहे हैं सवाल, पढ़ने तो यही है। एक्स माइनस प्लस है, ये नहीं पता। भाई 3 मेथड, मतलब 3 कंडीशन लगेंगी। सबसे पहली कौन सी बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज पहली। दूसरी बताओ क्या लगेगी? इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और तीसरी बताओ? यही 3 बातें हैं, यही डेफिनेशन है, इसमें तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। 2 जने पॉजिटिव होते हैं और 1 जना 1 के बराबर नहीं होता। अब क्योंकि तुम 10th से 11th में आए हो तो शायद तुम्हें ये बात ना पता हो, तो अब ये बात याद रखें, हमेशा ध्यान रखें। बाकी मैं इसे प्रूव भी करके दिखा दूंगा कि कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बारे में इस बात को याद कर लो कि ये ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। एक्स की किसी भी वैल्यू को डाल के देख लो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आए, चाहे तुम जो मर्जी रख के देख लो। तो ज्यादा बेहतर है कि तुम इसे याद कर लो। और वजह क्या होती है? क्योंकि इसका डी नेगेटिव होता है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में ये बात रियल मैथमेटिक्स की हो रही है, कॉम्प्लेक्स डाल दें। क्यों डाल दें कॉम्प्लेक्स? ऑलवेज का मतलब ऑल रियल नंबर से होता है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब? यहाँ पे अगर कोई कहे कि मुझे एरोप्लेन में इंजन लगाना है, कोई सा भी इंजन लगा लो, तो क्या मतलब उसमें पल्सर का इंजन लगा दूं जाके, या रॉयल इनफील्ड का इंजन लगा दूं जाके, कि भाई तूने तो कहा था कि कोई सा भी इंजन लगा दो। अरे कोई सा भी इंजन का मतलब है कि सामने इंजन पड़े हैं भाई, उनमें से जो एरोप्लेन के इंजन है वो लगा दे। साइलेंसर भी लगाना पड़ेगा तो फिर कह रहा कॉम्प्लेक्स डाल दूं। कॉम्प्लेक्स नहीं बेटा, रियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम बस। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक्स को कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, चाहे जो मर्जी ले लो। तो वो कह रहा है कुछ भी ले लो एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा डिफाइन है। बस आखिरी वाले को देखो जरा,
आखिरी वाला कुछ डिफरेंट है, वो कह रहा है कि ये 1 नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों में से x कॉमन आ गया, तो एक्स एक्स प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब x 0 नहीं हो सकता और x -1 नहीं हो सकता। तो 0 और -1 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर फाइनली इसका इसका और इसका सॉल्यूशन क्या निकला, x बिलोंग्स टू r माइनस क्या नहीं ले सकते, 2 जने नहीं ले सकते, और 2 जने नहीं ले सकते तो सेट बनाओ और उसमें दोनों लिख दो, -1 कॉमा जी। कितना आसान, बहुत ही आसान है। आसान नहीं है भाई, तुझे आसान नहीं लग रहा, नहीं इसे आसान नहीं लग रहा, मैथ इसे मुश्किल लग रहा है। हाँ है, हाँ ये याद रखना है तुम्हें, तो मुश्किल ही लगना चाहिए हमेशा। अच्छा ये बता, बी से ए में आया था या डायरेक्ट ए में था? चलो भाई आगे बढ़े, अब इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते। क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होना है, दूसरा भी जो देने वाला हूं तुम्हें, फिर से लोग लिख लो। अब की बार थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर रहा हूं, तो 2x -1 ले लो और यहां पर x स्क्वायर -3x प्लस 2 ले लो। अब बताओ, यही 3 बातें दोबारा रिपीट कर दो। हाँ बेटा, x 2 से ग्रेटर है, मतलब मैं 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 3.5 ले सकता हूँ, मतलब सब ले सकता हूँ ना। इस बच्चे का आंसर है कि भाई 3 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 से बड़ी, 2 से बड़ी लेनी है। सर मेरा x बिलोंग्स टू 1 1 2 1 दोनों में ओपन इंटरवल यूनियन 2 1/2 से 1 भी आएगा। अच्छा डिफरेंट आ रहा है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा log 2x - 1 x स्क्वायर -3x प्लस 2, यही है ना क्वेश्चन। 3 बातें लगेंगी। पहली 2x - 1 पॉजिटिव, दूसरी 2x - 1 इज नॉट इक्वल टू 1, और तीसरी x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। भाई यही 3 बातें लगेंगी, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x 1 से बड़ा, तो x 1/2 से बड़ा। ये तो कह रहा है 1/2 से बड़ी वैल्यू ले,
भाई चुप हो जाओ, 1 को इधर भेज दो तो कितना हो गया 2, और 2 को नीचे ले आओ तो x क्या नहीं होना चाहिए 1। अब इस पे आ जाओ, 2 के फैक्टर जिनका जोड़ 3 हो पॉसिबल है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये मैं क्लास में करा चुका हूं कि 2 फैक्टर की प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आए तो 2 केस बनते हैं, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। केस नहीं बनाने तो डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट क्या बताया था कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो भी दोनों में छोटा हो और बड़े नंबर से लेके इन्फिनिटी तक बताया हुआ है। भूल जाओ तो इसमें फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसको 0 रखोगे तो 1 आएगा, इसको 0 रखोगे तो 2 आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 2 से इन्फिनिटी तक। अब तीनों आंसर मेरे सामने आ गए, मुझे इन तीनों से अपना एक फाइनल कमेंट पास करना है। तो अगर मैं वैसे ना देख पाऊं तो नंबर लाइन है मेरे पास। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये तो ये कह रहा है, यानी कि ये कह रहा है ये आंसर ले ले और ये आंसर ले ले। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है 1 नहीं लेना, 1 नहीं लेना तो 1 पे क्या लगा दे क्रॉस, इसे नहीं लेंगे। 1 को हम पहले भी नहीं ले रहे थे, ओपन था। ये क्या कह रहा है 1/2, 1/2 होगा यहां। ये कह रहा है 1/2 से बड़े आंसर ले ले। क्लियर? इसका मतलब है कि मैं 1/2 के नीचे तो जा ही नहीं सकता। 1/2 से 1 के बीच का मैं ले सकता था, अब भी ले सकते हैं। तो x किसको बिलोंग करेगा से यूनियन 2 से माइनस कहां दिख रहा है तुझे? ये आंसर किस बच्चे ने दिया था? किसी बच्चे ने दिया था ना, ये आंसर ठीक था। रीजन समझ में आ गया? तो अब इस बच्चे को स्पेशल तो नहीं पढ़ाया जा रहा, तुम्हारे साथ ही पढ़ाया जा रहा है। ये भी 10th ही करके आया है, तुम भी 10th करके आए हो। अब अगर वो घर जाकर पढ़ ले, किताब पढ़ ले, नोट्स देख ले, रिवाइज कर ले, तो और तुम ना करो तो उसमें उसका तो कसूर नहीं है ना, तुम्हारी गलती है। तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं ना, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, उनका कोई भी दोस्त नहीं होता, उनके सब दुश्मन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो लड़ाई है। अरे दूसरे के फेल होने में ही तुम्हारी जीत है। अरे तुम्हें दूसरे को हरा के ही तो आगे पहुंचना है। भाई मान लो तुम्हारे भी नंबर उतने ही हैं जितने दूसरे के हैं, है ना, लेकिन उसकी एज तुमसे कम है या उसके मैथ में नंबर तुमसे ज्यादा है, तो उसकी रैंक तुमसे ज्यादा आएगी। ऐसे कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं ना, इसलिए तुम्हें सबको हराना है और हरा के आगे निकलना है। तो किसी के साथ कोई दोस्ती वोस्ती करने की जरूरत नहीं है। जब कॉपी में अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे छुपा के किया करो, उसको दिखाने नहीं है, किसी को नहीं दिखाना। हम क्यों दिखाएं, है ना, बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी कॉपी छुपा लिया करो, बल्कि वो देखे तो उसका मुंह परे कर दिया करो, परे हट, नहीं देखना सर, अपना खुद कर। और तुम क्या कर रहे हो, आपस में सलाहें कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। जब स्टार्टिंग में समझ नहीं आता तो एक दूसरे की मदद चाहिए रहती है, बाद में चाहे टीचर की मदद लो, आपस में मदद मत लो। आपस में तुम एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते, टीचर से ही मदद ले सकते हो बस। चलो आगे बढ़ो। भैया क्यों ले गया था उधर? तुझे कितनी बार, हम तो 1000 बार तुझे ये बात बताई है कि 0 चाहिए मुझे इधर। अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो मैं इधर वाले नंबर को इधर लेके आऊंगा, और तू इस नंबर को उधर ले जा रहा है। नहीं लेके जाना बेटा, समझ गया ना? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और दूं, लोग वाला क्वेश्चन एक और दूं? लो एक क्वेश्चन और लिखो, आसान दूं, आसान बताओ कैसा चाहिए, आसान चाहिए कि मुश्किल?
नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर। चलो, जो जेई में आया हुआ हो, जो पहले आ चुका हो। अरे क्वेश्चन कौन रखता है? मैं तो क्वेश्चन बना लेता हूँ अपने आप, रखता वरता नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन है। मान लो यहां तो लिखा है x माइनस 1/x और यहां लिखा है x प्लस 1/x। बताओ x क्या होगा? ये तो आसान दे दिया। सोच लो भाई, आराम से तसल्ली से सोचो और फिर बताओ क्या होना चाहिए। वही 3 बातें रिपीट होनी है। सारी चेयर घेर लेते हो भाई तुम तो, हैं? वो देना जरा बुकलेट, लाओ। हाँ बेटा। Next belongs to हम्म 1 comma infinity दोनों में open interval minus 1 plus root 5 of 1। चलो भाई देख लेते हैं अभी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं पैकेज में, बहुत ही शानदार। अगर इनको करोगे तो सब आ जाएगा तुम्हें। मॉड्यूल लगाओ भाई घर जाके सबसे पहले। इसके बाद में एक आधा क्वेश्चन प्रॉपर्टी का करते हैं हम, हैं? हाँ मॉड्यूल के क्वेश्चन ही करने हैं, हैं? पता नहीं यार मेरे को तो मालूम। तीनों क्वेश्चन उसके नहीं होंगे क्योंकि आकाश में तो मैंने जॉब करी हुई है, आकाश में उसका नहीं होंगे, तो पहली कर सेम वैसे नहीं होंगे यार। हाँ। अरे कोई एक आध 2-4 क्वेश्चन तो मैच हर जगह करते हैं यार, हैं? और क्वेश्चन हैं कितने? कम से कम भी 350-400। ये देख फिर इनका डिस्कशन चालू है। अरे भैया डिस्कशन नहीं करना हमें आपस में, हमें खुद से करना है। नहीं होगा तो टीचर से पूछना है। आपस में डिस्कशन का मतलब क्या? क्लास में डिस्टरबेंस है तो फिर सारे ही आपस में डिस्कस करने बैठ जाओ तुम। मेरी क्या जरूरत है यहाँ पे? एक ये देख, बोलो भाई अपना फाइनल आंसर बताओ। 1 comma infinity union 0 comma 1 comma infinity minus वाली वाले ब्रैकेट 1 plus root 5 1 + √5/2।
मतलब एक एलिमेंट छोड़ना है, 1 + √5/2 छोड़ना है। चलो भाई देखते हैं, देखो जरा, 3 कंडीशन लगनी है। x - 1/x इज ग्रेटर देन 0। दूसरी, x - 1/x इज नॉट इक्वल टू 1। और थर्ड कंडीशन, x + 1/x इज ग्रेटर देन 0। यही तो है, 3 कंडीशन है भाई, दिख रहा है सबको। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लो, x² - 1/x इज ग्रेटर देन 0। x² - 1 के दो फैक्टर, x + 1 और x - 1 डिवाइडेड बाई x इज ग्रेटर देन 0। जब 3 जने आए तब लगता है वेवी कर्व मेथड। अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड, तीनों को पहले तो 0 रखो। x + 1 को 0 रखोगे तो -1, -1 को 0 रखोगे तो 1, और यहां से, ठीक बात है, तुम्हें पता है ना कि राइट हैंड साइड हमेशा, उसके बाद फिर, और फिर अपने को आंसर चाहिए कौन सा, ओनली पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव चाहिए तो -1 से 0 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहां तक हर बच्चे को बात समझ में आ गई? इसको बाद में करते हैं, अब इस पे आ जाओ। एलसीएम लो, x² + 1/x इज ग्रेटर देन 0। ऊपर वाला जो x² + 1 है उसके फैक्टर नहीं हो सकते, x² + 1 के फैक्टर थोड़ा ना हो सकते हैं। और x² + 1 ऑलवेज क्या है, तो नीचे वाले की अब मजबूरी हो गई पॉजिटिव होना, क्योंकि आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो यहां से आंसर आ गया है कि x इज ग्रेटर देन 0। ये भी खत्म। अब बचा सिर्फ ये, फिर एलसीएम ले लो, x² - 1 इज नॉट इक्वल टू x, क्योंकि यहां तो इनइक्वालिटी थोड़ी ना है, तो इधर उधर जा सकता है। x को इधर ले आओ, x² - x -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात। इसके अब क्या चाहिए मुझे, रूट, तो क्या लगाना पड़ेगा, शिर्धाचार्य। तो इसको अगर मैं 0 मान के शिर्धाचार्य लगाऊं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को शिर्धाचार्य बोलते हैं ना हिंदी में, क्योंकि वो शिर्धाचार्य ने ही बनाया था, मतलब इंडियन मैथमेटिशियन ने बनाया था उसे। अभी अंग्रेजों ने हम पे शासन किया तो ये बोलते हैं कि हर चीज हमारी है, तो हम तो अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं ना। तो शिर्धाचार्य ने बनाया है तो मैं तो शिर्धाचार्य बोलता हूँ इसीलिए। इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 पे अप्लाई कर दो। तो x क्या नहीं होना चाहिए, जो रूट की वैल्यू है। और रूट कैसे निकालते हैं, -b, -b कितना हुआ 1 ± √b² -4ac / 2a। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 1 ± √5/2। तो मतलब x दो वैल्यू नहीं हो सकता, एक तो 1 + √5/2 नहीं हो सकता, और एक 1 - √5/2 नहीं हो सकता। ये कह रहा है x हमेशा पॉजिटिव लेना है, और ये आंसर कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गेम से बाहर। ये कह रहा है पॉजिटिव, ये कह रहा है -1 से 0 तक, तो ये भी गेम से बाहर। समझ रहे हो कि नहीं? जब वो कह रहा है पॉजिटिव लेना है तो मैं कैसे ले लूं नेगेटिव? अब ये कह रहा है पॉजिटिव ले, ये पॉजिटिव है और इसको लेना नहीं है, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है ना, और 1 to ∞ पॉजिटिव ही होता है सारा का सारा। तो आंसर यही हुआ इसका मतलब 1 to ∞, क्योंकि जो 1 से बड़ा है वो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो इस वाले स्टेटमेंट से, इस वाले स्टेटमेंट से और इस वाले स्टेटमेंट से, तीनों से x आ गया कि 1 से इंफिनिटी तक कुछ भी ले लो, लेकिन बीच में एक एलिमेंट आएगा ये वाला, इसे छोड़ देना, √5 + 1/2 को छोड़ देना, क्योंकि ये नंबर इसके अंदर है। समझ रहे हो कि नहीं? मैथ से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं दुनिया में, है? थोड़ा सा साफ साफ और अलग अलग केस बना के करना पड़ेगा, वो सब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा सही से नहीं। जब तुम पढ़ोगे ना, धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, तो तुम्हें नजर आएगा कि यार मैथ ज्यादा आसान है।
फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले में शुरुआत में तुम्हें मैथ मुश्किल लगेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री आसान लगेगी। देख लेना तुम, शुरू में ऐसा होता है। लेकिन जब तुम ट्रिग्नोमेट्री में आओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आओगे, कॉम्प्लेक्स नंबरों में आओगे, ये तुम्हें आसान लगने लगेगा। फंक्शन मुश्किल पड़ता है। मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक बहुत मुश्किल हैं, जैसे कि फंक्शन। तो ये हम फंक्शन की एंट्री कर रहे हैं ना धीरे धीरे, एक्स की वैल्यू को डिसाइड करना, ये पार्ट ऑफ फंक्शन है, ये मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान है, पीएनसी आसान है, फिर 12th में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान है, इधर वेक्टर 3D आसान है। मतलब कुल मिला के सब कुछ आसान है। अभी तो तू ये समझ ले कि बेसिक मैथ चल रहा है, अभी तो ऐसे समझ। वो ज्यादा बेसिक है ना, ये उतना बेसिक नहीं है, ये एडवांस का बेसिक है। मतलब ये मैथ का बेसिक है, वो फिजिक्स का बेसिक है। दोनों में फर्क है ना। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो है, नहीं नहीं मैं तो करा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड, और तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। दाओ बता रहा हूं। लो भाई, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। log a डिवाइडेड बाई b माइनस सी अगर बराबर है log b डिवाइडेड बाई c माइनस ए, बराबर है log c डिवाइडेड बाई a माइनस b, देन शो दैट, प्रूविंग करनी है a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c बराबर 1। पहले तुम थोड़ा सा मीनिंग और समझ लो। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भाई जब log लिखा जाएगा तो log ऐसे लिखा जाएगा, यहां a होगा, यहां b होगा। इसका मतलब है कि एक बेस होगा हमेशा। जैसे कि मान लो आपने कहा कि मैं 2 बेस लूंगा, ठीक है, और b की जगह पे तुमने कहा मैं 5 लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने सिर्फ ये लिखा log 3, इसका कोई मीनिंग है मैथमेटिक्स में? तो आंसर है ऑफ कोर्स मीनिंग। अगर तुम बेस नहीं लिख रहे हो तो फिर वो अंडरस्टूड है कि बेस वहां पर 10 माना जाए। भाई या तो तुम्हें बेस मेंशन करना पड़ेगा, और अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा, 10। अरे कुछ तो मानना ही होता है, कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। जैसे मान ले हमने अगर -3 लिखना है तो ऐसे लिखते हैं ना, और अगर +3 लिखना हो तो फिर ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। तो अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। ऐसे ही बेस अगर नहीं लिखा जा रहा है तो फिर 10 है। मान ले, मैं कह रहा हूं कोई भी रीजन रहा हो, वो हमारे काम का तो नहीं है ना। हम वो पढ़ेंगे जो हमसे आईआईटी पूछेगी, समझ रहे हैं ना। तो भाई अगर बेस गिवन ना हो तो अंडरस्टूड है कि बेस कितना है, 10। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं 10 नहीं मानता, मैं तो 2 मानूंगा, 2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, ना बेस यहां दे रखा, ना यहां दे रखा, ना यहां दे रखा, इसका मतलब है तीनों जगह पे बेस होगा तो सेम ही, तो सेम नंबर कुछ ही मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा इस बात से। इसी केस में होगा। वैसे अगर अकेला log लिखा है तो बेस 10 है, फिर ये बात ठीक है।
भाई इसका मतलब ये है कि 2 और 2 4, 4 और 2 6, तुम 6 बच्चों को अलग बिठाना है कल से, समझ गए ना? 6 बच्चे, यानी कि सेकंड लास्ट वाली पूरी रो 4 जने, और थर्ड लास्ट में मिडिल के 2 बच्चे, हाँ तुम दोनों, 6 जनों को अलग बिठाना है। अब बिठाना कैसे, ये सोचना पड़ेगा। एक को तो ये कोना पकड़वाना है और दूसरे को वो कोना पकड़वाना है। अब दिक्कत ये है कि कमरे में 4 कोने होते हैं ना, बच्चे 6 हैं, तो लगाना मैथमेटिक्स, 4 बच्चे तो एक एक कोने पे आ गए। अच्छा हुआ तुमने ये कहा, तुमने ये नहीं कहा कि सर सिर्फ नीचे क्यों देख रहे हो, 4 ऊपर भी तो है। टोटल तो 8 है, 1.2 बच्चा है। 2 को ऊपर टांग दो। जेई वाले बच्चे स्पेशल होते हैं ना, क्रिएटिव माइंड होता है उनका, वो सोच लेते हैं। जो इतने मुश्किल मैथ के क्वेश्चन सोच लेगा बच्चा, वो ऐसी छोटी मोटी बातें तो बहुत आसानी से सोच लेता है। जो दिल्ली वगैरह में या खड़गपुर वगैरह में टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो वहां कुछ और देखें या ना देखें, लेकिन शायद तुम्हें पता हो कि ना पता हो, वो आईआईटी कॉलेज के बाहर जरूर जाते हैं। वो कहते हैं कि यार दिल्ली आए हैं तो दिल्ली आईआईटी तो देख के आओ, कम से कम वहां के बच्चे तो देख के आओ कैसे हैं, क्योंकि ये आईआईटीएन की इतनी ज्यादा वैल्यू है। अगर खड़गपुर कभी घूमने जाओगे ना, या कानपुर कभी घूमने जाओगे, तो आईआईटी के बाहर जरूर जाओगे। अधिकतर तुम मतलब जाओगे तो तुम्हें वहां पे टूरिस्ट मिलेंगे खड़े हुए, मतलब जो घूमते फिरते हैं, देखते रहते हैं शाम के टाइम के भाई एक आईआईटीएन बच्चे को देखना मिलना एक अलग ही बात है, क्योंकि ब्रेन है ना उसके पास, ब्रेन है, तो हमें ये पता होता है कि भाई ये एक इंटेलिजेंट बच्चा है। तो वैल्यू समझो अपनी, और अपनी वैल्यू तुम तभी समझोगे जब तुम टाइम की वैल्यू समझोगे। तो अभी तुम्हारे अंदर वही वाली फीलिंग है, भाई हम तो अभी 10th से आए हैं जी, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं जी। अब छोटे बच्चे नहीं हो, टारगेट इतना बड़ा लेके चल रहे हो, तो फिर सोच बड़ी करो। बताओ भाई कौन बच्चा प्रूव कर सकता है इसे, बताओ। नहीं हो रहा, अकल लगाओ ना, कुछ सोचा करो, कुछ एज्यूम किया करो, कुछ इधर उधर घुमाया फिरा करो यार। इससे ज्यादा तो इंटेलिजेंट तुम जब छोटे बच्चे थे तब होंगे, जब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम बेड पे, तुम्हारे सामने कोई खिलौना आता होगा और तुमसे वो नहीं जुड़ता होगा और तुम खुंदक में उसे तोड़ देते होंगे। जनरली ये बच्चे ऐसा करते हैं, उठा के फेंक देते हैं गुस्से में। तो वही इस क्वेश्चन में करना है, अरे कुछ मचाओ तोड़ फोड़, इधर इधर उठाओ, इधर ले जाओ, कहीं तो कुछ करो, अरे कुछ तो बनेगा। और अगर इनमें से कुछ भी दिमाग में ना आ रहा हो, बिल्कुल ही कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ये कितने जने आपस में बराबर हैं? 3 जने किसने बराबर रखे हैं? ये क्वेश्चन बनाने वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने कहा कि ये तीनों बराबर हैं, तो तुमने कहा अच्छा ये तीनों बराबर हैं, चल एक नंबर और ले लिया, ये के भी बराबर है। अरे 3 के बराबर तो वो कह रहा है, चौथे के बराबर तुम कह दो, तो क्या गलत कह दिया तुमने, बताओ? के बराबर कह दो इन्हें कि ये के बराबर है, लेकिन ध्यान रखना ये मैथमेटिक्स का रूल है, हम के की हेल्प ले सकते हैं लेकिन अपने आंसर को के में नहीं छोड़ सकते, तो के को बाद में हम उड़ा देंगे। अब पहले वाला अगर के बराबर है तो सोचो, डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो log a बेस पे k इंटू बी माइनस सी, क्वेश्चन से log हटा दो, log हटेगा तो a बराबर, अरे कोई ना कोई तो बेस होगा, तो मान लो 10 है, तो 10 की पावर कितनी, k इंटू बी माइनस सी, खत्म log। अब इसके आगे इसको बराबर रखो, और अब ये काम माइंड में करो, अब रखने की जरूरत नहीं है, माइंड में करो। जब ये बराबर था तो ये आया था, जब ये बराबर है तो क्या आएगा, और फिर c बराबर
ए माइनस बी। यहां तक मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, इसके आगे खुद पहुंच जाओ। बेटा कर सकते तो कर लेता, फिर किया क्यों नहीं? के को वन ही, क्या कह रहे? क्या कह रहा है यार? के की पावर के की पावर के की पावर, किसको के लिया है? इस पूरे को के लिया है, ए को के कहां लिया है? आईआईटी पढ़ने आया है या आईआईटी वाले टीचर को पागल करने आया है? पहले भाई क्लियर कर ले, बता। मैं के किसे ले रहा हूं? ये कह रहा है ए को के ले रहे हो। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है भाई, मुझे तो प्रूफ चाहिए बस। बता बेटा, हो गया तेरा? हाँ, तू, तेरे पे मेरे को यकीन है पूरा। तूने कह दिया, मैंने मान लिया, देखने की भी जरूरत नहीं है मुझे। हो गया, ठीक है। जिनसे मुझे उम्मीद होती है ना, मैं उनसे पूछता हूँ, इससे पूछूंगा मैं, बता भाई हुआ कि नहीं। मतलब जितना मैंने किया उतना ही तूने किया, बस सोच सोच इसके आगे। अरे जेई में यही तो करना है तुम्हें पूरे साल, और तुम्हें करना ही क्या है? तुम्हें सिर्फ सोचना ही तो है। मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा, तुम्हारे दिमाग में किसी के आइडिया नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया कि यार तीन चीजें बराबर हैं, चौथी चीज बराबर मान लो। मान लोगे तो क्वेश्चन इजीली फॉर्म, मतलब एक इजी फॉर्म में आ गया। यहां लाके मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम सोचो एक बार, फिर सोचो। अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब तो सिंपल है क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। भाई अब तो कुछ भी नहीं है यार। अब भी अगर नहीं हो पा रहा तो फिर मजा नहीं आता, तो पढ़ाने में मजा ही नहीं आ रहा। तो बच्चा भी तो आगे दमदार होना चाहिए, तगड़ा बच्चा होना चाहिए, जिसका ब्रेन हो कंप्यूटर जैसा। बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात नहीं आ रही कि वे निकालना क्या है? ए निकल चुका है, तो दोनों तरफ की पावर कितनी कर दो? ए कर दो। इतना काम नहीं हो रहा तुमसे? दोनों तरफ की ए पावर कर दो, तो 10 की पावर ए मल्टीप्लाई के इंटू बी माइनस सी नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ की पावर ए कर दी, फिर बी की पावर बी कर दो, तो कितना हो गया? 10 की पावर बी के इंटू सी माइनस ए। फिर सी की पावर सी कर दो, पावर सी के इंटू ए माइनस बी। उसने प्रोडक्ट कर रखी है, तुम भी प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट कर दोगे तो ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। प्रोडक्ट कर रहे हो और इधर तो तुम्हारा बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगी। जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? तो 10 की पावर जैसे ही जोड़ोगे, माइंड में जोड़ लो, तो तुम्हें नजर आएगा कि ए के इंटू बी प्लस का, तुम्हें यहां नजर आएगा बी के इंटू ए माइनस का, जीरो हो गया। ए के इंटू सी, ए के इंटू सी माइनस का, सी के इंटू ए प्लस का, कौन बचा? बी के इंटू सी प्लस का और सी के इंटू बी माइनस का। तो कुल मिला के 10 की पावर जीरो, 10 की पावर जीरो क्या होती है? 1। हो गया प्रूफ। इतना तो सोचना पड़ेगा ना। सब कट गया, 10 की और जीरो बचेगी। अगर ऐसे ना समझ में आओ, लिख के देख लो।
ये तो खैर जेन्युइन बात है। ये तो हो सकता है कि इसको ना समझ में आइए, क्योंकि जब मैं बताता रहता हूँ तब ये सलाह लेता रहता है ना उसके साथ। क्या बताया था तुझे मैंने यहाँ पे, ये देखा लिखा हुआ भी है कि या तो बेस हमें मेंशन करना पड़ता है 2, लेकिन अगर अब मैं पढ़ा रहा हूं इधर तो देख रहा है उधर, इधर देख, बस यही देख, या तो बेस बताना पड़ेगा, नहीं समझ रहा, जब एक लॉग लिखेगा ना तो तुझे यहाँ बेस बताना पड़ेगा, बेस, जैसे 2 बता दिया तूने। लेकिन अगर तूने कभी बेस ना बताया तो बेस ना बताने का मतलब है कि बेस 10 होगा। अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा, फिर 10 होगा। यानी कि बेस अगर नहीं बताया जा रहा तो बेस क्या है, इस क्वेश्चन में बेस बताया गया तो मतलब बेस 10, समझ रहा है। तो log a ये पहुंच गया इधर, तो यहाँ बेस तो है नहीं, तो जब बेस है नहीं तो क्या मानूंगा 10, और जब 10 मानूंगा और log छोड़ दूंगा तो 10 भाग जाएगा उधर, समझ गया। सर मैंने मतलब ये कर लिया था कि log हो गया BC नहीं? इक्वल्स टू सर, हाँ मैंने log BC log AB log CD की वैल्यू निकाल ली थी पहले। आ जाओ बाय वाले को अंदर भेज दो। हाँ सर बताओ। मैंने ये निकाली थी सर कि सबकी log BC इक्वल्स टू C माइनस A अपॉन B माइनस A, और log B इक्वल्स ये रहा log C अपॉन CA इक्वल्स टू, मतलब ये सारी निकाली थी वैल्यू। कोई ऐसे नहीं कर सकता था सॉल्व क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा के। देखो बच्चों, एक सेलिब्रेशन है और आप सबको उसमें चलना है, ठीक है। लाइन में चलना है, बैग यहीं छोड़ दो और लाइन बना के आ जाओ बाहर। जैसे ये वाला जो तरीका उस बिल्डिंग में जाना है उधर। सर इस वाले तरीके से